एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यूयू यिनचाओ से कह रही है, यिनचाओ ये तुम क्या कर रहे हो, पीछे हटो। फिर यिनचाओ कहता है, यूयू तुम ज्यादा शरारती मत बनो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। यूयू उठ के जा रही थी तो यिनचाओ उसके साथ में सोना चाहता था, इसलिए वो उसे पकड़ रहा था। फिर यूयू कहती है, यिनचैन पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार कल रात हुआ क्या था। यिनचाओ कहता है, यूयू मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। फिर यूयू अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और यिनचाओ से कहती है, मेरी जिम्मेदारी उठाओगे? क्या जिम्मेदारी उठाओगे? कल रात तुमने जो भी किया है उसको मैं बस एक कुत्ते की तरह मानती हूँ कि किसी कुत्ते ने मुझे काट लिया हो, और हम लोग बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं। फिर यिनचाओ कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मान जाओ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। फिर यूयू कहती है, मुझे जरूरत नहीं है कि आप मेरी जिम्मेदारी उठाए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बस आप ये समझ लो कल रात जो भी हुआ उसे ऐसे मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अगर अब भी आपको किसी लड़के की जिम्मेदारी उठानी है तो आप एक काम करिए, बाहर जाइए और बाहर जाकर ये बात बोल दीजिए, काफी सारी लड़कियां आ जाएंगी जिनकी जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं। यूयू की ये बात सुनकर यिनचाओ चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता और सोचने लगता है, क्या ये मेरे बारे में बस ऐसा ही सोचती है कि मैंने ये सब इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए किया है और इसी वजह से शायद ये मुझसे इतना परेशान हो जाती है, मैं इससे प्यार करता हूँ। फिर यिनचाओ यूयू से कहता है, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। ये बात सुनकर यूयू कहती है, क्या सच बोल रहे हो? मुझे फिर से धोखा मत देना। तो यिनचाओ यूयू से कहता है, यूयू क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? तो यूयू कुछ नहीं बोलती और सोचने लगती है, मैं ये फील कर सकती हूँ कि मेरे मन में यिनचैन के लिए कोई नफरत नहीं है, लेकिन मेरे और इसके बीच जो प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। और तभी यिनचैन यूयू से कहता है, यूयू कल रात मैंने तुम्हें नहीं छुआ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जब तुम उठो तो मुझसे नफरत करो, लेकिन तुम मेरी ये बात याद रखना, तुम बस मेरी वुमेन बन सकती हो। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और बाहर से कोई कहता है, यंग मास्टर रिजल्ट आ चुके हैं। फिर यिनचाओ कपड़े पहन के बाहर जाने लगता है और यूयू से कहता है, कल रात जो तुमने कपड़े पहन रखे थे वो शराब से खराब हो चुके हैं, तुम्हारे बेड के पास नए कपड़े पड़े हैं, तुम वो पहन लेना। उसके बाद यिनचाओ वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पे जो आदमी था वो उससे कहता है, मेरे साथ बुक रूम में चलो। अब हमें बुक रूम दिखाते हैं जहाँ पर यिनचाओ कुछ फोटोज देख रहा था। वो फोटोज यूयू की और जाओशिन की थी, जिसमें जाओशिन यूयू को थप्पड़ मार रही है। यिनचाओ वो फोटोज देखकर गुस्सा हो जाता है और अपने आदमी से कहता है, क्या हमारी कंपनी और जाओजी ग्रुप कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब एक साथ काम कर रहे हैं? फिर वो आदमी यिनचाओ से कहता है, जी सर, दो चीजें ऐसी हैं जिनमें से एक चीज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे है, लेकिन अभी तक कुछ पक्का नहीं हुआ, उन चीजों पर बातचीत हो रही है। फिर यिनचाओ कहता है, एला से कहो कि जाओजी कंपनी के साथ कोऑपरेटिंग बंद करे, और अगर जाओजी ग्रुप इसका रीजन पूछना चाहता है तो उनसे कहो कि वो सीधा आकर मुझसे बात करें, और हाँ, यूयू को ये सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तो वो आदमी यिनचाओ से कहता है, ठीक है सर, और फिर सोचने लगता है, जाओजी ग्रुप की लेडी ने मिस वू को छूने की हिम्मत की, लगता है वो जिंदा नहीं रहना चाहती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, यिनचाओ और यूयू गाड़ी में बैठे हुए थे। शायद यिनचाओ यूयू को कहीं पर छोड़ने आया था, तो यिनचाओ यूयू से कहता है, काम के बाद मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा और भागने की कोशिश मत करना। तो यूयू कहती है, मुझे पता है। यूयू को गाड़ी से बाहर आते हुए जाओशिन देख रही थी और शायद मन ही मन में यूयू को परेशान करने का प्लान बना रही थी और बोल रही थी, यूयू बस तुम मेरा इंतजार करो। और फिर जाओशिन यूयू की वहाँ पर कुछ फोटोज ले लेती है। यूयू ऑफिस के अंदर आकर सबसे कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं देता और आपस में ही बातें करने लगते हैं, क्या ये वही लड़की है? इससे कुछ भी मत कहो। लोग आपस में यूयू की बातें कर रहे थे और चुगलियां कर रहे थे। ये लड़की तो सबसे एक कदम आगे निकली, इसे देखकर तो लगता है ये काफी शरीफ और चुपचाप रहती होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके बाद यूयू कॉफी लेने चली जाती है और सोच रही है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आजकल हर किसी के रवैये में कुछ गड़बड़ है और वो मुझे अजीब तरीके से देखते रहते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और जानबूझकर यूयू पर पानी गिरा देती है और फिर यूयू से कहती है, अरे माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया और ये तुम पर गिर गया। तो यूयू उस लड़की से कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर लूंगी। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और यूयू उसे देखकर सोच रही है, जब से मैं इस कंपनी में आई हूँ तब से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हर कोई मेरे खिलाफ है और मुझसे लड़ाई करना चाहता है। मैंने जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, पता नहीं उस पर किसने कॉफी गिरा दी। जो मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स पेपर रखे थे वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और इसके अलावा अभी अभी मैंने देखा कि उस लड़की ने जानबूझकर मुझ पे पानी गिराया। और तभी वहाँ पर यूयू की एक दोस्त आ जाती है और उससे कहती है, यूयू मैंने अभी अभी सभी को तुम्हारे बारे में कुछ बातें करते हुए सुना है, क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे बताओ। तो यूयू कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रहती है क्योंकि उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। तो यूयू की फ्रेंड उसे फिर से कहती है, यूयू चलो तुम मेरे साथ चलो, हम लोग इस बारे में मैनेजर से बात करते हैं, देखते हैं वो लोग किस बात पर भरोसा करते हैं, आखिरकार किसने तुम्हें ऐसे धमकाने की कोशिश की है। फिर यूयू अपनी दोस्त से कहती है, नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है, साथ ही हम जब इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर यूयू की दोस्त कहती है, लेकिन तुम इन सबको इतना मौका क्यों दे रही हो, इन सबको कुछ क्यों नहीं बोल रही, ये सब तुम्हें बुली कर रहे हैं। तो यूयू कहती है, नहीं मैं ये सब बातें अपने मन से लगाकर नहीं रखती हूँ, तो तुम चिंता मत करो और जाओ और अच्छे से काम करो। फिर यूयू की दोस्त कहती है, हाँ ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।